बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं सीधी खबर। नाज़रीन इकराम, बलूचिस्तान के अंदर एक अफसोसनाक सानहा पेश आया। अब उस सानहे में एक नया ट्विस्ट आया है, नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है और लड़की के बारे में जो कि मकतूल है, जिसके साथ ये जुल्म हुआ, जिसे किसी भी सूरत कत्ल किए जाने का कोई जवाज नहीं है, क्योंकि हम एक मुल्क में रह रहे हैं जहां पर अदालती निज़ाम मौजूद है, जहां पर एक आइन मौजूद है और हमारा मजहब भी यही कहता है कि आप जिस भी मुल्क में हो, आपने उस मुल्क के कानून का एहतराम करना है। तो ना तो मुआशरती तौर पर किसी को भी इस तरह से कत्ल करने की इजाज़त है और ना ही मजहबी तौर पर। इस हवाले से उलमा के फतवे भी मौजूद हैं, बाकी भी तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन अब ये जो मामला है जिसमें यह कहा गया कि इस खातून ने पसंद की शादी की और ये खातून और इसका शौहर जो इलाका है वो छोड़कर चले गए और उसके बाद ये ईद जो है उससे 2-3 दिन पहले वापस आए, जिसके बाद इन्हें लोगों ने अगवा कर लिया, जरगे में लेकर गए। मकामी सरदार ने कहा कि ये कारोकारी के मुर्तकिब हुए हैं, इन्हें मार दो। 15 लोग जो हैं वो इन्हें गाड़ियों में बिठाकर 3 गाड़ियां जो हैं वो लेकर गए और वहां पर जो 15 लोग हैं उन्होंने जाकर इन्हें गोली मार दी और फिर वो जो अफसोसनाक वीडियो है वो वायरल हो गई। लेकिन अब जो स्टोरी है वो काफी मुख्तलिफ है। ऑल्दो 11-12 लोग जो हैं वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो उसी तरीके से चलेगी क्योंकि उन्होंने इन्हें मारा है। जो मकामी सरदार है जिसका रिमांड दिया गया है 1 दिन का, उसका भी हमें फेट देखना पड़ेगा कि क्या कुर्बानी का बकरा बाकी लोगों को बनाया जाएगा या उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी या फिर सिर्फ जो लोग एग्जीक्यूट करने वाले थे उसके ऑर्डर्स को उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब उस सरदार का क्या फेट होता है, क्योंकि एक दफा तो अब मीडिया एक्टिव हो चुका है। ये सारे सवाल अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इस सब में 2-3 चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब जो वजीर आला हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने पहले तो वैसे मैं आपको यह बताऊं कि जब मैंने FIR देखी, अब उस FIR के अंदर जो कि स्टेट की मुद्दत में है, देखिए उन्होंने तो कब्र कुशाई का भी आज मजिस्ट्रेट से ऑर्डर ले लिया हुआ है, लेकिन उस FIR में एक मशकूक चीज सामने आई। वो ये थी कि कहा यह जा रहा था कि ये दोनों जो लोग मारे गए हैं, मकतूलीन हैं, ये मियाँ बीवी हैं, इन्होंने पसंद की शादी की और इस्लाम में भी है, रजामंदी तो है। शरई एक रिश्ता अगर हो तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। लेकिन इनिशियली जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई वो ये थी कि ये शादीशुदा है, लेकिन जब पुलिस ने इनका ऑफिशियल डाटा निकलवाया, इनके ID कार्ड के मुताबिक इनके कत्ल की FIR दर्ज की गई, दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई, 302 शामिल की गई, उसमें ये जो खातून है इसके शौहर का नाम और था और जो 7 बंदा मारा गया है वो उसका नाम और था। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कंफर्म की है वजीर आला बलूचिस्तान ने, और वजीर आला बलूचिस्तान जो है उनकी जो स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि मकतूलीन का आपस में कोई ताल्लुक नहीं था। सोशल मीडिया पर जो वायरल वीडियो है उसमें इन दोनों को शादीशुदा जोड़ा कहा गया, इन दोनों को मियां बीवी कहा गया। खातून जो है वो 5 बच्चों की ऑलरेडी मां थी। वाकई में जो भी मुलव्विस होगा हम उसे सजा दिलवाएंगे। रियासत कातिलों के साथ नहीं खड़ी होगी, रियासत इन मजलूमों के साथ खड़ी होगी। सरफराज बुगटी जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दौरे कत्ल में कबायली सरदार समेत 11 अफराद जो हैं वो गिरफ्तार जो हैं वो हो चुके हैं। इन्होंने कहा कि जी सोशल मीडिया पर जो चीज जैसे आती है वो वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया पर वाकया आने से कबल मेरे पास वीडियो मौजूद थी, मैंने इस पर फौरी अहकामात दिए। जो भी इस केस में मुलव्विस होगा उसे जो अदालतों का प्रोसेस है वो आगे होगा। उन्होंने कहा कि इस वाकई के अवामिल बारे लोगों को सच का इल्म होना चाहिए। ऑल्दो उन्होंने पहले ये वजाहत कर दी कि ये विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है और जो लोग हैं उन्हें सजा भी दी जाएगी, जालिम के साथ नहीं है, हम मजलूम के साथ हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर नया शादीशुदा जोड़ा कहा गया। खातून 5 बच्चों की मां थी और उनका जो मौजूदा खामंद है वो मौजूद था, यानी बेवा नहीं थी या तलाक याफ्ता जो है वो ये खातून नहीं थी। इसके 5 बच्चे भी थे और इसका शौहर जो है वो मौजूद भी था। खातून को जिस अंदाज से घिनौने अंदाज में कत्ल किया गया उसकी इजाजत फिर भी नहीं दी जा सकती। इन कातलों के साथ रियासत कभी खड़ी नहीं होगी। इन्होंने मजीद कहा कि स्पेशल ब्रांच के DSP को मैंने मुअत्तल कर दिया है। इब्तदाई केस की इत्तला मुलजिम के वर्सा देते हैं। खातून का 15 साला बेटा मौजूद है। पुलिस जब कार्रवाई के लिए गई तो खवातीन ने पत्थर मारे। मकतूलीन का आपस में कोई रिश्ता नहीं था, यानी इस खातून का 15 साल का बेटा भी मौजूद है, यानी इसका जो बड़ा बेटा है खातून का वो 15 साल का था और बाकी इसके 4 मजीद छोटे बच्चे भी हैं। और जब पुलिस तफ्तीश के लिए उस एरिया में गई तो मकामी खवातीन ने, क्योंकि देखिए जो एक कबाइल का तरीक़ाकार होता है उसमें लोग अपने सिस्टम पर यकीन रखते हैं, लोग जो हैं वो स्टेट की जो एक कानून की अमलदारी है, ये सिंध में भी होता है, ये पहले पंजाब के अंदर भी बहुत अरसा पहले इस तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं और ये एक पैरेलल जिरगे का जो निजाम है, पैरेलल जुडिशल सिस्टम बनाया होता है जो कि कानून और आइन तो उसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन इन्होंने ये कहा कि जब पुलिस
पुलिस वहां पर तफ्तीश के लिए गई, बाकी काम करने के लिए, अपना काम करने के लिए गई, तो इवन खवातीन जो है उन्होंने पत्थर मारे। फिर इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि जी डिगारी क्या है इसके बारे में किसी को इल्म नहीं, कातलों की मेहरबानी। उन्होंने वीडियो शेयर की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसे बतौर मुझे टेस्ट केस दिया है और मैं उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। वो तो चले, उन्होंने अपनी सियासी बात की, पार्टी लीडर का उन्होंने नाम ले लिया वजीर आला ने, क्योंकि उनकी पार्टी वो है। अब सूरत हाल क्या देखें, एक दो और चीजें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। अब सोशल मीडिया के ऊपर जो मैंने मकामी साफियों से बात की और जो मकामी लोगों से हमें इंफॉर्मेशन मिली वो ये है कि ये खातून जो है ये 5 बच्चों की मां थी, इसका शौहर मौजूद था, जिंदा था, ना उसने तलाक ली। वो इस शख्स के साथ जो कि दूसरा मकतूल है उसके साथ वो चली गई एरिया छोड़कर। इन दोनों का ताल्लुक जो है, ये रहते एक ही एरिया में है लेकिन 2 अलग अलग कबीलों से है। अब कबाइल का सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है। अब ये जो है, ये जो शख्स है जिसके साथ ये खातून गई, उस शख्स के बारे में भी अब ये बताया गया है कि वो टिकटॉक पर भी कुछ वीडियोस जो हैं वो लगाता था और कुछ व्हाट्सएप स्टेटसेस लगाया करता था जिसमें वो टारगेट करता था उन लोगों को जो कि उस खातून के कबीले के हैं गालिबन, या जो मकामी लोग हैं जिन्हें उनके साथ कोई प्रॉब्लम है। अब इसने जब समझा 40 दिन ये अलग रहे, 40 दिन ये अपने एरिया से दूर रहे, और 40 दिन के बाद ईद उल अजहा से 2 से 3 दिन पहले ये लोग जो हैं ये वापस आए। तो फिर इन्हें देखें, एक तो ये है कि आप कानून के मुताबिक चले। नंबर 1, उन्होंने कुछ गलत किया है खातून ने और मर्द ने, तो मेरे मुल्क का एक कानून मौजूद है, आप उन्हें कानून के दायरे में लाएं। उसका शौहर मौजूद है, उस बंदे के खिलाफ आप कर सकते हैं कि जी उसने अगवा किया या जो भी किया, या वो अपनी मर्जी से गई। ये सारी चीजें अदालत के अंदर क्लियर हो सकती हैं। लेकिन इस तरह से देखें, और हर जुर्म की ना एक सजा होती है, हर जुर्म की सजा जो है उसकी एक लिमिट होती है। ये पेन चोरी करने की सजा कत्ल, और किसी को कत्ल करने की सजा कत्ल तो नहीं हो सकती, या उम्र मौत, तो आप सबको एक सजा तो नहीं दे सकते। फिर एक कानून के अंदर उसके वो बने हुए हैं, शरीयत के अंदर भी उसके लेवल्स हैं, कानून के अंदर भी उसके लेवल्स हैं। इस शख्स की भी कोई गलती हो सकती है, खातून की भी कोई गलती हो सकती है, बट दैट वुड नेवर गिव द राइट किसी कबायली सरदार को कि वो आके अपना अनाउंसमेंट कर दे। नेवर एवर, ये चीज आप ज़हन में रखिएगा। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर, क्योंकि यह मामला इंतहाई मुतनाज़ा हो चुका है, मैं ये समझता हूं कि स्टिल व्हाट एवर हैपन्स, व्हाट एवर, जो मर्जी हो जाए, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हर तरह के सर्कमस्टांसेस के बावजूद, व्हाट एवर हैपन्स, इस चीज को आपको मैं फिर से रिएटरेट करता हूं कि भाई इन लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक वही कानून, वही सेम दफात, किसी भी तरह से आप जालिम जो है या फिर कानून हाथ में लेने वाले को लिए रियायत नहीं कर सकते। ये इस वाकई की डिफरेंट स्टोरी है, वजीर आला ने रख दी, लेकिन ये किसी भी तरह से इजाजत ना वजीर आला को, ना स्टेट को, और इवन ये जो कबायली सरदार है, अगर ये वाला ऑर्डर देता है तो और कितने ऑर्डर्स देता होगा। ये वीडियो तो अब वायरल हुई है, कितनी वीडियोस नहीं बनती होंगी, कितनी वीडियोस अगर नहीं बनती तो वो वायरल नहीं होती होंगी। इस चीज को समझें, इस चीज का इदराक करें। बनाना स्टेट नहीं है, बनाना रिपब्लिक नहीं है, कानून पर अमलदारी जरूरी है, और ये तमाम तर डिटेल्स जो है इनके बावजूद इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।